हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके बेसिक स्टडी सेंटर। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे विशेषण के चारों प्रकार के बारे में। जो पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक विशेषण। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के सहायता से गुण, दोष, रंग, स्थान तथा स्वाद आदि का बोध कराता या बताता हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के सहायता से गुण, दोष, रंग, स्थान तथा स्वाद आदि का बोध मतलब कराता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, अजीत बुद्धिमान लड़का है। तो ये अजीत क्या है? बुद्धिमान लड़का। तो इसके बारे में क्या बता रहा है? इसका गुण, अजीत में एक गुण है जो वह बुद्धिमान है। उसको गुण बता रहा है कि अजीत बुद्धिमान लड़का है। अजीत ये क्या है? ये संज्ञा है। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि संज्ञा या सर्वनाम। आगे अब देखते हैं। राम काला है। राम क्या है? राम जो एक संज्ञा है, जो किसी का नाम है, राम जो है वह क्या है? काला है। तो उसका ये दोष बता रहा है कि मतलब राम काला है, तो ये काला रंग का मतलब है, ये दोष बता रहा है। मुझे लाल रंग पसंद है। मुझे क्या पसंद है? मुझे लाल रंग। तो यहाँ पर एकदम देखा जाए तो सामने सामने एकदम बता रहा है कि यहाँ पर लाल रंग का जिक्र कर रहा है। तो यहाँ पर लाल रंग का जिक्र कर रहा है, तो ये क्या हुआ? रंग। तो रंग के बारे में, तो इसे हम रंग कहेंगे। मुझे क्या है? मुझे यह सर्वनाम है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आम मीठा होता है। आम, तो ये मतलब क्या? आम मीठा भी होता है, खाटा भी होता है। तो ये बता रहे हैं, आम का जिक्र कर रहे हैं, आम मीठा होता है। तो ये क्या बता रहा है? स्वाद बता रहा है। तो इसको हम स्वाद समझेंगे, फिर आगे देखेंगे। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की सहायता से शब्दों की संख्या प्रकट करता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की सहायता से जो शब्द संख्या प्रकट करता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो संख्या बताता हो। जैसे में मेरे पास 4 कलमें हैं। मेरे पास कितने कलम है? 4। ये क्या बता रहा है? मेरे है जो, ये क्या है? ये सर्वनाम है। ये बोल रहा है कि पास में कितने हैं? तो 4। 4 क्या है? कलम, कलमें। तो 4 कलमें, तो ये संख्या बता रहे, तो इसी को तो बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। दूसरा, राम के पास 2 कार है। ये राम क्या है? ये संज्ञा है। इसके पास क्या है? 2। तो 2 क्या है? कार है। तो इसका क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है, तो इसी को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसको भी वही देख लीजिए। सोहन के पास 1 रुपया है। सोहन के पास 1 रुपया है। अब आगे देखते हैं। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की सहायता से किसी वस्तु की माप, तौल आदि का बोध कराता हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम की सहायता से जो शब्द है वह, मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की सहायता से माप, तौल आदि का बोध कराता हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 किलो चावल दो। तो ये क्या? मुझे क्या है? मुझे ये सर्वनाम है। यहाँ पर बोल रहा है ना कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सहायता से। तो सर्वनाम क्या है? मुझे। और 2 किलो, तो ये क्या बता रहा है? ये हमारी वस्तु की माप, तौल बोध करा रहा है। तो 2 किलो, मुझे 2 किलो चावल दो। क्या दो? 2 किलो, तो चावल। तो इसी को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आगे देखते हैं। तुम 1 गिलास पानी पियो। मतलब तुम क्या है? तुम सर्वनाम है। 1 गिलास पानी पियो, ये क्या बता रहा है? संख्या के बारे में। मतलब मापा तोला जा सकता है, हम पानी को गिन थोड़ी सकते हैं, मापा तोल सकते हैं। तो 1 गिलास पानी पियो, तो ये क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। अब तीसरा देखते हैं। राम को 4 किताबें दे दो। राम को कितने किताब दे दो? तो 4। राम क्या है? संज्ञा है। और कितने इसको किताब दे दो? तो 4 किताबें दे दो। तो ये क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। आगे अब देखते हैं चौथा, संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की सहायता से किसी भी वस्तु की ओर संकेत करता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के सहायता से जो शब्द किसी वस्तु की ओर इशारा करता है या संकेत करता है उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल देख लें। वह मेरा भाई है। तो कौन मेरा भाई है? हम उसको तरफ इशारा करके बताएंगे कि वह जो है मेरा भाई है। तो ये क्या बता रहा है? संकेत कर रहा है। तो इसी को तो बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। अब दूसरा, यह हमारा घर है। अब मतलब ये भी हम किसी दूसरे पर्सन को बताएंगे कि यह जो है मेरा घर है। तो इसको हम इशारा किए, तो इसी को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब आगे ये है कि हमारे माता पिता वहाँ पर बैठे हैं। अब हम किसी दूसरे पर्सन से बोलेंगे कि जो हमारे माता पिता हैं वहाँ पर बैठे हैं। तो वहाँ पर बैठे हैं, तो हम इशारा किए ना, संकेत किए ना, तो उसी को तो बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। तो चलिए आज अच्छी तरीके से विशेषण के भेद को समझ लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर।